नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में। और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आज के दिन साल की सबसे बड़ी गिरावट जो है वो आपको दिखाता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ आपको एक बड़ी तेज गिरावट जो है यहाँ पे देखने को मिली। खुलते साथ एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। सारे बड़े स्मॉल कैप स्टॉक्स जो थे वो आपको एक गिरते हुए दिखाई दिए। बैंक निफ्टी निफ्टी हर जगह एक प्रेशर देखने मिला, क्योंकि एक बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई। निफ्टी 20,000 के ऊपर जाके कहीं ना कहीं खुलता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद आपको एक बड़ी गिरावट बनती हुई दिखाई दी। 12,003 के लेवल पे लगभग 484 पॉइंट की बड़ी गिरावट और 3.88% टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो देखने मिली गिरावट। ओपनिंग थी 12,563 की और हाई बनाया यहाँ पे इंडेक्स ने 12,573 का और लो बना 11,974 का। तो लगभग ऊपरी लेवल से 600 पॉइंट की गिरावट आपको इंडेक्स में एक ही दिन में बनती हुई दिखाई दी। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या स्मॉल कैप की रैली जो है अब वो खत्म हो गई है और यहाँ से क्या एक बड़ी गिरावट की शुरुआत होगी, या फिर जो आज गिरावट आई वो एक मौका होगा वापस एंट्री करने का। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस इंडेक्स को तो बहुत ही ओवरबॉट सिचुएशन में चल रहा था। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो 250 स्टॉक में से मात्र 14 स्टॉक जो थे वो तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे और बाकी लगभग 236 स्टॉक में आपको गिरावट देखने मिली। और गिरावट भी ऐसी छोटी मोटी नहीं थी, बहुत ही बड़ी बड़ी गिरावट जो थी वो आपको देखने मिली। लगभग स्टॉक सारे ही स्टॉक जो थे वो 5, 7, 8, 10% की बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे। आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी के इसके जो टॉप लूजर्स है अगर उसकी बात करें तो कोचिन शिपयार्ड जो है वो 10% से ज्यादा टूटा। बीएमएल में 10% से ज्यादा की गिरावट थी। इंडिया बुल रियल एस्टेट 10% से ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया। आरवीएनएल में 10% तक की गिरावट देखने मिली। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में भी ऑलमोस्ट 9.99% की बड़ी गिरावट थी। तो बहुत से ऐसे स्टॉक है जो यहाँ पे गिरावट के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दिए। लेकिन तेजी की बात करें तो आईटीआई यहाँ पे ये स्टॉक थोड़ा आउट परफॉर्म किया, 9 साढ़े 9% का उछाल था। बीसीजी यहाँ पे आपको लगभग 5% का उछाल देखने मिला। जेबी केमिकल्स अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2.72% का, और एलजी इक्विपमेंट करके अगर हम बात करें तो उसका 2.71%, और एनएच का अगर आप देख रहे हैं तो आपको 1.3% का उछाल देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या यहाँ पे एक बड़ी गिरावट के लिए इंडेक्स चालू हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग मार्च के एंडिंग से ही यहाँ पे एक ड्रीम रन चालू हुआ था। 8,500 के आसपास का बेस था। उसके बाद से ये इंडेक्स धीरे धीरे तक चलना चालू किया और कंसिस्टेंट रैली आपको दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 4-5 महीनों में। बीच बीच में डेफिनेटली एक दो दिन के रनिंग करेक्शंस आए हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़े करेक्शन नहीं थे। लेकिन आज के दिन अगर आप देख रहे हैं तो एक बहुत बड़ा करेक्शन जो है ऊपरी लेवल से देखने मिला। ये पूरी बेरिश कैंडल इन्हें पिछले 7-8 दिनों में जिन लोगों ने भी यहाँ पोजीशन बनाई वो समझ सकते हैं आप कि वो सारे के सारे एक ही दिन में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके कारण भी आपको एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे आरएसआई के लेवल पे, तो लगभग लगभग पिछले 4-5 महीनों से आरएसआई का जो लेवल है ऑलमोस्ट 70 के ऊपर चलता हुआ दिख रहा है। और अगर हम कल की क्लोजिंग की बात करें तो आरएसआई 90 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया था। तो एक करेक्शन की जरूरत थी जो कि आज फाइनली आता हुआ दिख रहा है। 58 के आसपास कहीं ना कहीं कूल ऑफ होकर आरएसआई एक ही दिन में आ चुका है। बीच बीच में भी आरएसआई जब जब ऊपर गया तो आपको एक दो दिन का छोटा मोटा करेक्शन इंडेक्स में जरूर देखने मिला है, जिससे आरएसआई कूल ऑफ हो जा रहा था। उसके बाद वापस मार्केट अपनी चाल पकड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अभी नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी जो गिरावट है उसकी संभावना लगती है। मार्केट बुलिश फेज में है और बुलिश फेज में कभी कभी ऐसे एक एक झटके आते रहते हैं। हमने पिछले बार भी देखा है कोरोना क्रैश के बाद जिस तरीके से मार्केट चला था, और उसके बाद बीच बीच में छोटे मोटे रनिंग करेक्शंस आए थे ऐसे एक दो दिन के, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल जरूर जाता है। लेकिन एक बड़ी गिरावट के बाद अच्छे स्टॉक्स जो है अच्छे प्राइस में अवेलेबल होते हैं और वहां पे फिर से इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री होती हुई दिखती है। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम बात करें कि जब तक मार्केट 11,200 11,300 के नीचे कामकाज नहीं करता तब तक यहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मार्केट का ये टॉप लग गया और यहाँ से मार्केट पूरी तरीके से करेक्ट होगा। यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन की आशंका हो सकती है कि एक फॉलोअप सेलिंग आपको और देखने मिल जाए, जो आज फंसे होंगे या पिछले कुछ दिनों में जिन लोगों ने बहुत ऊपर के भाव में चीजें उठाई होगी, और अगर अचानक से 10-15% का करेक्शन आ जाता है तो फिर उन स्टॉक्स में आपको डेफिनेटली थोड़ा डर लगता है। लेकिन जिन स्टॉक्स में वैल्यूएशन है, जो अच्छे टाइप के स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स है, वहां पे अगर कोई बड़ा करेक्शन आया है तो डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा बाई ऑन डिप्स करने का। और अगर यहाँ से मार्केट रिकवर होता है तो फिर आपको और भी अच्छे खासे मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। पिछले 2-3 महीनों के बाद निफ्टी भी जो है लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। तो अब बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि एक दिन खाली बस टच एंड गो करेगा। हो सकता है यहाँ पे एक आध डिप दिखा के थोड़े लोगों की पोजीशन काट के मार्केट फिर से अपनी एक नई चाल पकड़ना चालू करे। तो आपके लिए ये एक अच्छा बाय ऑन डिप्स मौका हो सकता है।
अच्छे स्टॉक्स पकड़े, लॉन्ग टर्म के लिए पिक करें। क्योंकि अगर आप इस इंडेक्स के चार्ट को अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं डेली चार्ट की जगह वीकली चार्ट पे, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि बहुत ही शानदार रैली जो है वो कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। जब से कोरोना का क्रैश आया था उस समय इंडेक्स लगभग 3000 के आसपास था और आज ये इंडेक्स लगभग 12000 के आसपास है। यानी कि कोरोना के बॉटम से अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स 4 गुना होता हुआ दिख रहा है। यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स में स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है वो तो कई गुना हो चुके होंगे। अगर इंडेक्स ही 4 गुना हो रहा है तो डेफिनेटली पैसा बनता है। लेकिन अगर क्वालिटी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में तो डेफिनेटली बड़ा पैसा बनेगा। और अगर आपने फालतू टाइप के स्टॉक लेके रखे हैं इस उम्मीद में कि वो पेनी स्टॉक है, आपके मल्टीफोल्ड रिटर्न बन जाएंगे, कंपनी के फंडामेंटल का कोई ठिकाना नहीं है, या कंपनी कुछ नहीं कर रही है, या फिर उनको लॉस हो रहा है, तो फिर आपके पैसे नहीं बनेंगे चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए। लेकिन डेफिनेटली अगर अच्छे स्टॉक्स आपके पास है, जिनके कंसिस्टेंट ग्रोथ है, जिनके पास आगे विजन है कि वो कंपनी क्या करने वाली है, प्रॉफिट का अच्छा ग्रोथ का चांसेस है, तो डेफिनेटली आप किसी भी स्टॉक में लगाएंगे और इंतजार करेंगे, अच्छे खासे पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। कोशिश कीजिए कि अच्छे स्टॉक अच्छे प्राइस पे लेने की कोशिश करें, बाय ऑन डिप्स करें। और अगर नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाना ज्यादा अच्छा सिस्टम होगा। कि अगर आपको लगता है, डर लगता है, तो एक नॉर्मल स्टॉप लॉस अपने माइंड में रखें कि अगर वो लेवल निकलता है तो मैं फिर निकल जाऊं। और अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं समय समय पे, तो अच्छे स्टॉक पे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली बुक करते रहे, जिसमें आपको 2x 3x का प्रॉफिट अगर हो रहा है और आपका स्टॉक होल्ड है तो डेफिनेटली वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जब पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।